इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है सिटी के सेकंड हाई स्कूल को, जहां पर क्लास 10th के सभी स्टूडेंट जमा है। एक टीचर बोलता है यूनिफाइड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जो आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो घर जाकर अपना सारा सामान तैयार कर लो, और जो मार्शल आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना कॉम्बैट सूट और गियर वगैरह रेडी कर लो। मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने ई रैंक या उससे कमजोर एबिलिटी को अवेकन किया है, वो मार्शल आर्ट एग्जाम में भाग ना ले, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मार्शल आर्ट एग्जाम का डेथ रेट बहुत ज्यादा है। जितने लोग एग्जाम में भाग लेते हैं उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये कहते हुए वो टीचर एक स्टूडेंट की ओर देखता है। वो स्टूडेंट टीचर के गैस को समझ जाता है और उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। ये स्टूडेंट हमारा हीरो सू जिंगमिंग है, जो कि दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हुआ है। वो सोचता है इस वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी लेवल मेरे प्रीवियस वर्ल्ड की तरह है, लेकिन यहाँ पर टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हैं और ऐसे ह्यूमंस भी हैं जिन्होंने स्पेशल एबिलिटीज को अवेकन किया है और वो मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में सभी लोग 16 साल की एज होने पर अपनी एबिलिटीज को अवेकन करते हैं। सुपर पावर अलग अलग तरह की हो सकती है। ये सुपर पावर विभिन्न रैंक में डिवाइड है: एफ रैंक, ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक और एस रैंक। ज्यादातर लोग एफ रैंक से डी रैंक की एबिलिटीज को अवेकन करते हैं, और हमारे हीरो के पास ई रैंक थंडर एबिलिटी है, जो कि बहुत कमजोर एबिलिटी है, जिसकी पावर बस एक स्टन गन के बराबर है। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, टीचर ने अभी जो भी कहा, तुम उसके बाद भी मार्शल आर्ट एग्जाम देना चाहते हो? तुम एक ई रैंक लूजर हो। तुम बस हमारे स्कूल का नाम बदनाम करोगे। क्यों ना तुम हमारी कंपनी में आकर काम करना शुरू कर दो। तभी एक लड़की चिल्लाकर कहती है, हुआंग तियान, तुम बस अपने काम से काम रखो। हुआंग तियान बोलता है, लिन किंग यैन, मैं तुम्हें एग्जाम में दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। हुआंग तियान जाते हुए बोलता है, सूमिंग, तुम तो डेफिनेटली एग्जाम में मारे जाओगे। लिन किंग यैन बोलती है, सूमिंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम डेफिनेटली पास हो जाओगे। और बोलती है, आर्ट्स कॉलेज भी काफी बढ़िया है, क्यों ना तुम उसमें एडमिशन ले लो। सू जिंगमिंग अपने हाथ में एग्जाम फॉर्म को देखकर सोचता है, इस वर्ल्ड में एग्जाम दो भागों में डिवाइड है, नॉर्मल एग्जाम और मार्शल आर्ट एग्जाम। जिन्होंने डी रैंक या उससे कमजोर एबिलिटीज को अवेकन किया है वो ज्यादातर नॉर्मल एग्जाम को चूज करते हैं, जिसमें सिर्फ जनरल नॉलेज का एग्जाम होता है। और जो मार्शल आर्ट एग्जाम को चूज करते हैं उन्हें एक जगह पर जाकर मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, और एकेडमी में सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद तुम एक पावरफुल अवेकनर बन सकते हो। और हमारा हीरो सूमिंग राहत की सांस लेते हुए बोलता है, टीचर और किंग यैन चाहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट एग्जाम में भाग ना लूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर मेरी जान को खतरा है। अगर मैं मार्शल आर्ट एग्जाम ना भी दूं तो भी मॉन्स्टर का खतरा तो बना ही रहेगा। मेरी फैमिली बचपन में ही मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। मैं फ्यूचर में फिर से ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता जहां मैं एक कमजोर की तरह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता रहूं। मैं मार्शल आर्ट एग्जाम को देकर रहूंगा। कुछ देर बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी अपने स्पीयर के साथ, और उसके स्पीयर से ठंडर एनर्जी बाहर निकलती है। हमारा हीरो सूमिंग ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा थक जाता है और थक कर जमीन पर लेट जाता है और सोचता है, जब से मेरी एबिलिटी अवेकन हुई है मैंने वेपन के रूप में स्पीयर को चूज किया है, और मैं 2 सालों से स्पीयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं अभी भी बस बेसिक लेवल पर हूँ। मैंने इस टेक्निक को लगभग 3 लाख रुपए में खरीदा था, जिसका नाम है लाइटनिंग गेल ब्रेक, और इतने पैसे लगाने के बाद भी मेरी पावर बस ई रैंक अवेकनर से थोड़ी सी ज्यादा है। और बोलता है, जिन्होंने डी रैंक या उससे कमजोर एबिलिटी अवेकन की है मार्शल आर्ट एग्जाम में उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे एग्जाम पास करना होगा। और तभी उसके सामने एक नीली स्क्रीन अपीयर होने लगती है और उस पर नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। जिसे देखकर हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उठकर सिस्टम को देखता है, जो कि पूरी तरह एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम एक्टिवेट हो गया, न्यूवी गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है, क्या तुम उसे क्लेम करना चाहते हो? न्यूवी गिफ्ट पैकेज, एस रैंक सुपर एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट। हमारा हीरो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या एस रैंक सुपर एबिलिटी? और सोचता है पूरे देश में सिर्फ 3 या 4 साल में एक बार एस रैंक एबिलिटी अपीयर होती है, और एक बार अपीयर होने पर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी उसे ट्रेन करने में लग जाती है और वो एक पावरफुल अवेकनर बन जाता है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर सोचता है, अब मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ, और तभी हमारा हीरो जल्दी से यस पर क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, तुमने न्यूवी गिफ्ट पैकेज को क्लेम कर लिया, तुम्हें 200 एबिलिटी पॉइंट दिए जा रहे हैं, एस रैंक सुपर एबिलिटी, पर्पल डिवाइन थंडर एक्टिवेट हो रही है। तभी हमारे हीरो की पावर इंक्रीज होने लगती है
और सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं। प्रोग्रेसिंग 10% और धीरे धीरे 20%, 30%। हमारे हीरो का ऑरा इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिससे उसके कमरे में एक विस्फोट होता है। ये देखकर एक छोटी लड़की कहती है, मॉम, बिग ब्रदर के घर में क्या हो रहा है। सब लोग उस ओर देखने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन करो। हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका ऑरा और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। हम सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हैं। प्रोग्रेस 50%, 60%। तभी बाहर आसमान का रंग चेंज होने लगता है। हम आसमान में एक थंडर ड्रैगन को देखते हैं। एक आदमी ये सीन देखकर बोलता है, कितनी पावरफुल थंडर है, क्या कोई थंडर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। और एक आदमी से बोलता है, जियान चैंग, जल्दी से सभी को अलर्ट कर दो। हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो बहुत तेजी से नीचे आकर हमारे हीरो के अंदर चला जाता है, जिससे हमारे हीरो की पावर और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, प्रोग्रेसिंग 80%, 90%, 99%, 100%। एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। हमारा हीरो अपनी पावर को चेक करता है और बोलता है, तो ये है एस रैंक सुपर एबिलिटी पर्पल डिवाइन थंडर। और अपने कमरे की खराब हालत को देखकर हंसने लगता है और सिस्टम को चेक करने लगता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं, तुम मॉन्स्टर को मारकर एबिलिटी पॉइंट को इकट्ठा कर सकते हो और उससे अपने लेवल और अपनी स्किल को इंक्रीज कर सकते हो। तुम सिस्टम पैनल में अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। और बोलता है, तो मेरा चीट सिस्टम बहुत सिंपल है। और सिस्टम पैनल को ओपन करता है। हम सिस्टम पैनल पे हमारे हीरो की डिटेल्स को देखते हैं। नेम सू जिंगमिंग, लेवल अवेकनर, अनरैंक, सुपर एबिलिटी पर्पल डिवाइन थंडर, फिजिक्स 121 की ब्लड, स्पिरिट 140, स्किल्स स्पीयर आर्ट बेसिक लेवल, लाइटनिंग गेल ब्रेक बेसिक लेवल, एबिलिटी पॉइंट 200। हमारा हीरो बोलता है, किसी भी ह्यूमन की सुपर पावर दो मेन एट्रीब्यूट पर निर्भर करती है, फिजिक्स और स्पिरिट एट्रीब्यूट। और हमारा हीरो 200 एबिलिटी पॉइंट का यूज करके अपने दोनों एट्रीब्यूट को इंक्रीज करने लगता है। हम देखते हैं उसके एट्रीब्यूट तेजी से इंक्रीज होने लगते हैं और हमारे हीरो का ऑरा और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर बोलता है, तो ऐसा फील होता है फिजिक्स और स्पिरिट एट्रीब्यूट को इंक्रीज होने पर। और हमारा हीरो एक पंच बनाकर हवा में बहुत तेज मुक्का मारता है और बोलता है, मेरे बेसिक एट्रीब्यूट को इंक्रीज करने के बाद मेरी कॉम्बैट स्किल और सुपर पावर दोनों इंक्रीज हो गई। और सिस्टम पैनल को देखकर बोलता है, मेरे दोनों एट्रीब्यूट 20-20 पॉइंट इंक्रीज हो गए। इसका मतलब एक एबिलिटी पॉइंट 0.2 फिजिक्स और 0.2 स्पिरिट एट्रीब्यूट के बराबर है। मेरी करंट पावर के अकॉर्डिंग मैं डेफिनेटली सुपर पावर यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। और अपने स्पीयर को पैरों से उछालकर अपने हाथ में लेकर बोलता है, तो चलो मैं अपनी कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने मार्शल आर्ट हॉल जाता हूँ। तभी फायर ब्रिगेड वाले दरवाजा तोड़ के उसके घर में आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है, हमारे पास कॉल आई थी कि यहाँ पर आग लगी हुई है। हमारा हीरो बोलता है, मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वो आदमी राहत की सांस लेता है और बोलता है, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो चलो अब वापस चलते हैं। वो आदमी जाते हुए सोचता है, इस लड़के की सुपर पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। कुछ देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां से जाने लगती है। हमारा हीरो घर से बाहर आ जाता है। एक आदमी बोलता है, साओमिंग, क्या तुम ठीक हो? अभी तुम्हारे घर में आग लगी हुई थी। हमारा हीरो बोलता है, सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ संभाल लिया। वो आदमी बोलता है, सुनकर अच्छा लगा, क्या तुम मार्शल आर्ट हॉल जा रहे हो? हमारा हीरो बोलता है, यस, मैं वहां पर ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, मार्शल आर्ट एग्जाम आने वाले हैं, तुम रियली बहुत मेहनती हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं हमारा हीरो बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है और हमें बताया जाता है अवेकनर्स जो अपनी पावर को पूरी तरह अवेकन करना चाहते हैं, उनके लिए अपनी बॉडी और माइंड को एनहेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रेनिंग करने के लिए इस मार्शल आर्ट हॉल को खोला गया है। पूरी जिया कंट्री में केवल 2 फेमस मार्शल आर्ट हॉल है, थंडर मार्शल आर्ट हॉल और बियर मार्शल आर्ट हॉल। लेकिन एक थंडर मार्शल आर्ट हॉल ही है जो कि सभी हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए फ्री है। हमारा हीरो अपने वेपन के साथ मार्शल आर्ट हॉल में जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। इस लड़की का नाम टैंग की है जो कि हमारे हीरो सू जिंगमिंग की कजन है। हमारा हीरो बोलता है, सिस्टर की, क्या तुम भी यहाँ पर मार्शल आर्ट हॉल में ट्रेनिंग करने आई हो? टैंग की हमारे हीरो को देखकर बोलती है, मैं बस यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। हमारा हीरो बोलता है, ऑलराइट सिस्टर की, तुम लोग एंजॉय करो, मैं हॉल में ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। टैंग की सोचती है, स्ट्रेंज, आज वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तभी एक लड़की बोलती है, सिस्टर की, वो लड़का कौन है? वो देखने में काफी हैंडसम है। टैंग की बोलती है, वो मेरा कजन सू जिंगमिंग है, वो भी हमारी तरह 3rd ईयर स्टूडेंट है जो कल मार्शल आर्ट एग्जाम देना चाहता है। ये सुनकर वो लड़की ब्लश करने लगती है
तभी एक लड़का बोलता है साओ याओ, तुम उसके बारे में इतनी क्यूरियस क्यों हो? क्या तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? वो लड़की बोलती है क्यों नहीं, अगर उसकी सुपर पावर बेकार नहीं है तो वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है। तभी टैंकी बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, मेरे कजन ने सिर्फ ई रैंक एबिलिटी को अवेकन किया है। ये सुनकर उस लड़की का दिल टूट जाता है। वो लड़का बोलता है एक ई रैंक एबिलिटी यूजर मार्शल आर्ट एग्जाम देना चाहता है, वेल एटलीस्ट वो थोड़ा बहादुर है। तभी टैंकी बोलती है बहादुर होने का क्या फायदा, मार्शल आर्ट एग्जाम में जान जाने का खतरा है, अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। तभी साओयाओ टैंकी को खींचते हुए बोलती है तुम सब बकवास करना बंद करो, हम यहाँ मार्शल आर्ट हॉल में घूमने आए हैं। और वो मार्शल आर्ट हॉल में घूमने लगते हैं। दूसरी ओर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट हॉल के ट्रेनिंग रूम में खड़ा हुआ है और स्पीयर को हाथ में लेकर बोलता है मुझे ये स्पीयर बहुत हल्का लग रहा है, नहीं ऐसा लगता है कि मेरी पावर इंक्रीज हो गई, लेकिन कल यूनिफाइड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मेरे पास दूसरा वेपन चेंज करने का टाइम नहीं है। और बोलता है चलो पहले मैं बिना सुपर पावर के अपनी स्ट्रेंथ को चेक करता हूँ। और हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है और अपने स्पीयर से एक डिवाइस पर अटैक करता है। डिवाइस पर एक गहरा गड्ढा हो जाता है और उसके ऊपर लिखा आता है 321 कैलोरीज। हमें बताया जाता है ये ट्रेनिंग रूम एक स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है जो डैमेज हो जाने पर अपने आप रिकवर हो जाता है। हमारा हीरो बोलता है मेरी स्ट्रेंथ लगभग डबल हो चुकी है, एक ऑर्डिनरी अवेकनर की स्ट्रेंथ लगभग 100 कैलोरीज होती है। तभी हमारा हीरो बोलता है इस बार मैं अपनी सुपर पावर का यूज करता हूँ। और हमारा हीरो अपनी सुपर पावर का यूज करके उस डिवाइस पर अटैक करता है और उस डिवाइस पर लिखा आता है 3021 कैलोरीज। हमारा हीरो एक्साइटेड होकर बोलता है जैसा एस रैंक सुपर पावर से एक्सपेक्ट किया था, मेरी सुपर पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तभी हमारा हीरो बोलता है ये अभी मेरी लिमिट नहीं है, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, सुपर पावर और अपनी कॉम्बैट स्किल को मिलाकर उस डिवाइस पर अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं पूरा मार्शल आर्ट हॉल हिलने लगता है। एक लड़का बोलता है कितना पावरफुल हो रहा है, क्या वो कोई सुपर पावर लेवल का यूजर है? एक लड़की बोलती है ये हो रहा तो हाई स्कूल के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हॉल से आ रहा है। तभी टैंकी बोलती है चलो चलकर वहां पर देखते हैं। तभी वो लोग ट्रेनिंग हॉल की ओर जाने लगते हैं। हम हमारे हीरो को भी आते हुए देखते हैं। तभी टैंकी हमारे हीरो को देखकर बोलती है साओमिंग क्या तुम घर जा रहे हो? हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं घर जाकर थोड़ी तैयारी करना चाहता हूँ। तभी वो लड़का बोलता है उसकी फिक्र मत करो, वो पावरफुल ऑरा यहाँ से आ रहा है। वो सब लोग एक दरवाजे के पास जमा हो जाते हैं। टैंकी बोलती है क्या ये वही जगह है? एक लड़का बोलता है यस। और हम कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ट्रेनिंग हॉल की हालत को देखकर सब शॉक हो जाते हैं। साओ याओ शॉक्ड होकर बोलती है ट्रेनिंग हॉल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ये सब जिसने भी किया है उसका अटैक रियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या हमारी जियांगचेंग सिटी के हाई स्कूल्स में रियली इतना पावरफुल स्टूडेंट है? तभी एक लड़का बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, मैं अभी भी एक पावरफुल ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। वो पक्का टियर 2 सुपर पावर यूजर है जो एक्सीडेंटली इस ट्रेनिंग रूम में आ गया और अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने लगा। तभी एक लड़का बोलता है मुझे लगा ही था कोई भी हाई स्कूल स्टूडेंट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। एक मोटा लड़का बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ तक कि कैपिटल सिटी के जीनियस भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जियांगचेंग सिटी तो दूर की बात है। तभी साओ याओ शॉक्ड होकर बोलती है हमने सिर्फ सू जिंगमिंग को यहाँ से जाते हुए देखा है, तुम्हें क्या लगता है ये सब उसने किया है? क्या इसका मतलब वो एक जीनियस है और अपनी पावर को छुपा रहा है ताकि कल के मार्शल आर्ट एग्जाम में अपने आप को प्रूफ कर सके? तभी मोटा लड़का बोलता है लगता है कि तुम कॉमिक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हो, बकवास करना बंद करो। दूसरा लड़का बोलता अगर वो एक जीनियस भी है तो भी उसकी कुछ लिमिट्स हैं, वो बस एक ई रैंक अवेकनर है, उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट हो सकती है। एक लड़का बोलता है इस ट्रेनिंग रूम से बाहर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, लगता है कि वो पावरफुल पर्सन दूसरे रास्ते से बाहर चला गया इसलिए हमने उसे नहीं देखा। और बोलता है टैंकी तुम्हें क्या लगता है? टैंकी बोलती है ऐसा हो सकता है और एक निशान को देखकर सोचती है ये निशान मुझे एक स्पीयर के लग रहे हैं, क्या सू जिंगमिंग रियली इतना पावरफुल है? हमें अगले दिन मार्शल आर्ट एग्जाम की साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम हमारे हीरो को देखते हैं जो स्पीयर पकड़कर एक जगह पर खड़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट एक जगह को देखकर बोलते हैं वाओ क्या ये हमारी एग्जाम साइट है, और एक मॉन्स्टर को देखकर बोलते हैं वो तो एक यूनिकॉर्न राइनो है। पिछले बार के मार्शल आर्ट एग्जामों में शैडो कैट या फिर कॉमन मॉन्स्टर का यूज किया जाता था, इस बार का मार्शल आर्ट एग्जाम बहुत हार्ड है। तभी एक लड़का बोलता है तो क्या हुआ कि वो एक यूनिकॉर्न राइनो है, अगर तुम इस लेवल के मॉन्स्टर को भी हैंडल नहीं कर सकते
तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में जाने का क्या फायदा। ये सुनकर वो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। हमारा हीरो ये सीन देखकर बोलता है, वो लड़का कौन है, वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तभी हमारे हीरो का दोस्त लियूजी बोलता है, और कौन हो सकता है, ये नंबर 1 हाई स्कूल का स्टूडेंट झाओ मिंगयांग है, एक स्वॉर्ड जीनियस। मैंने सुना है कि वो एक बी रैंक अवेकनर है और वो ऑलरेडी टियर 1 एबिलिटी यूजर बन चुका है। हमारा हीरो बोलता है, ओह, तो ये है वो लड़का जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि यही इस साल एग्जाम में टॉप करेगा। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, अटेंशन, सब लोग ध्यान से सुनो, और बोलता है, मेरा नाम वांग हाई यांग है, इस साल जियांगचेंग सिटी के मार्शल आर्ट एग्जाम का चीफ कमांडर। एग्जाम के शुरू होने से पहले मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट एग्जाम 12 घंटे का होगा। तुम्हें मेरे पीछे जो जगह दिख रही है, तुम्हारा मार्शल आर्ट एग्जाम वहीं पर होगा। पिछले मार्शल आर्ट एग्जामों के जैसे ये एरिया भी काफी भागों में डिवाइड है, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन और कोर जोन। डिफरेंट मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। मॉन्स्टर का लेवल जितना ज्यादा होगा तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। कोर जोन एक बोनस जोन की तरह है जो सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए है। तुम सब लोग अपनी लिमिट्स जानते हो, तो पॉइंट्स के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालना। हमारा हीरो सोचता है, अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो मैं आउटर जोन में ही रहता, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम है, मैं इनर जोन और कोर जोन में जा सकता हूँ। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है, एग्जाम की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो सब लोग अपनी क्लास के इंचार्ज के पास जाकर सप्लाई रिसीव कर लो। हमारा हीरो टीचर के पास आकर सप्लाई रिसीव करने लगता है। टीचर बोलता है, इसमें टोटल 3 आइटम्स हैं। स्मार्ट वॉच जो ये रिकॉर्ड करेगी कि तुमने कितने बीस्ट को मारा है और किस टाइप के बीस्ट को मारा है, और तुम्हारे स्कोर को लाइव अपडेट करेगी। दूसरा आइटम इमरजेंसी बैग जिसमें 3 चॉकलेट, एक एनर्जी ड्रिंक और एक मेडिकल किट है। तीसरा आइटम सेफ्टी क्रिस्टल जिसे एक बार एक्टिवेट करने पर एक मैग्नेटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा जिसे नॉर्मल बीस्ट नहीं तोड़ सकते। क्लास टीचर बोलता है, एक बार सेफ्टी क्रिस्टल एक्टिवेट करने पर तुम्हारा एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारी लाइफ है। हमारा हीरो बोलता है, थैंक यू टीचर, मैं समझ गया। तभी लिन किंग यैन हमारे हीरो के पास आकर बोलती है, सू जिंगमिंग, और बोलती है, तुम्हारे पास अभी तक कोई टीम नहीं है, क्यों ना तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तभी लियू जी बोलता है, एक बार अंदर जाने पर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तभी टीम के बाकी लोग बोलते हैं, क्लास मॉनिटर, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ये मार्शल आर्ट एग्जाम है। दूसरा लड़का बोलता है, अगर हम सू जिंगमिंग को साथ में ले जाएंगे तो हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे। तभी लियू जी उस लड़के को धक्का मारते हुए बोलता है, हम इस बारे में पहले ही एग्री हो चुके हैं और अब तुम मना कर रहे हो। वो लड़का बोलता है, मुझे लगा था कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं किसी यूजलेस को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। लियू जी उन दोनों लड़कों पर गुस्सा करने लगता है। हमारा हीरो उसे रोकते हुए बोलता है, लियू जी, क्लास मॉनिटर, ये सब करने की जरूरत नहीं है, और बोलता है, मैं एग्जाम में अकेले जाना चाहता हूँ, तुम लोग अपनी टीम बना सकते हो। लियू जी टेंस होकर बोलता है, क्या तुम सीरियस हो। क्लास मॉनिटर बोलती है, ऐसी बात है तो ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। एक लड़का उन सबको वहां से ले जाने लगता है। हमारा हीरो बोलता है, तुम सबके बिना भी मैं अपना स्कोर इंक्रीज कर सकता हूँ। हमें कुछ ड्रोन्स को दिखाया जाता है और वहां पर अनाउंसमेंट होती है, मार्शल आर्ट एग्जाम 2037 ऑफिशियली शुरू हो चुका है। हम देखते हैं जियांगचेंग सिटी हाई स्कूल्स के सभी स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट एग्जाम की साइट पर भागकर जाने लगते हैं। हमारा हीरो भागते हुए सोचता है, मार्शल आर्ट एग्जाम लो मैं आ गया, और अपनी स्मार्ट वॉच को एक्टिवेट करता है। उसके सामने एक पैनल ओपन हो जाता है और उसके पास एक मैसेज आता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट, कैंडिडेट सू जिंगमिंग, जियांगचेंग सेकंड हाई स्कूल स्टूडेंट। हमें पैनल पर कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। जोन 179 लाइव रैंकिंग, पहली रैंक झाओ मिंगयांग 7 पॉइंट्स, दूसरी रैंक लू लैन 5 पॉइंट्स, नंबर 1 हाई स्कूल। हमारा हीरो ये देखकर बोलता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, नंबर 1 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया, अब मॉन्स्टर को मारने की बारी मेरी है। तभी कुछ दूरी पर हमारे हीरो को एक स्टूडेंट की लाश दिखाई देती है। ये देखकर हमारा हीरो घबरा जाता है और हमारा हीरो सोचता है, मार्शल आर्ट एग्जाम का डेंजर लेवल बहुत हाई है, इस स्टूडेंट को सेफ्टी क्रिस्टल एक्टिवेट करने का भी टाइम नहीं मिला। और हमारा हीरो उसकी वॉच को क्लिक करता है और उसमें से आवाज आती है, बीप, कॉलिंग मैनेजमेंट टीम। और हमारा हीरो आगे बढ़ने लगता है। उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी नजर एक मॉन्स्टर पर जाती है। हमारा हीरो सोचता है, तो ये एक जाल है,